देखो बेटे ये है सब स्टेशन का मॉडल जहाँ से बिजली आती है आपके घरों तक, ठीक है। तो जहाँ से बिजली आपके घरों तक आती है तो आपके घरों से बिजली कहाँ से आती है पता है आपको? नहीं पता होगा, चलो हम बताते हैं। ध्यान दो बेटा, इधर उधर ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना। आपके घरों में बिजली कहाँ से आती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन होता है जहाँ पर बिजली जनरेट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा शादियों में एक जनरेटर होता है, उस जनरेटर को चलाते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है और फिर शादी वाले की पूरी रोशनी की रोशनी हो जाती है, होती है कि? हाँ, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा प्लांट है, उस प्लांट में बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं और उस बड़े जनरेटर में जब उसको चालू करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मतलब कि मानकर चलो जबलपुर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बहुत बड़ा प्लांट कहाँ पर बेटा? जबलपुर। जबलपुर से इलेक्ट्रिसिटी बलहट लाना है हमें, तो हम ऐसे बड़े बड़े टावर्स देखेंगे आपके खेतों में लगे होंगे, किसी के खेत में है? हाँ, तो ये जो ऐसे बड़े बड़े टावर है ना, टावर में बड़े बड़े केबल लगे होते हैं, ओके। तो ये बड़े बड़े जो कंडक्टर है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके घरों तक। तो ये जो बड़े बड़े टावर है, ये बड़े बड़े टावर 132 kV, 400 kV, 765 kV, 33 kV, 66 kV, 11 kV, ऐसे बड़े बड़े टावर की जैसे जैसे बड़े साइज होंगे उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हाई पावर की होगी। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना है, अभी बात होगी 10-15 मिनट में। वहाँ से बड़े बड़े टावर के थ्रू तार लगे होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुँचाई जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? तो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, किसके माध्यम से आती है? टावर में बड़े बड़े तारों के माध्यम से आती है आपके यहाँ, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े टावर हैं, ये टावर से इलेक्ट्रिसिटी आपके सब स्टेशन में, मतलब कि आपके घरों के पास में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होंगे, है ना बेटा? तो ट्रांसफार्मर में बिजली आती है। तो जो बिजली है ये टावर तक पहुंचने के बाद आपके घरों के पास ऐसा एच-पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होगा, देखो इस टाइप का घरों के पास है। हाँ, तो ऐसे टावर से बिजली आती है और बिजली आने के बाद ये बहुत बड़े सब स्टेशन में जाती है। वहां से फिर किसके गांव में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पर बड़े बड़े स्विच होते हैं। जैसे आपका गांव कौन सा है? कायदी। तो जो जनरेशन प्लांट है जहाँ पर बिजली पैदा हुई है, वहां से कायदी के आसपास में जो बड़ा सब स्टेशन होगा, पावर हाउस जिसे कहते हैं आप, वहां पर बिजली आएगी और फिर वहां पर बिजली आने के बाद वहां से फिर आसपास के जितने भी गांव हैं, जैसे आपके कायदी के पास और कौन सा गांव है बेटा? बनियाटोला। तो कायदी का एक अलग स्विच होगा, बनियाटोला का अलग स्विच होगा, ठीक है, और आसपास कोई गांव का अलग स्विच होगा। कायदी की बिजली गोल कर रहा है, यहाँ से बटन दबाया तो बिजली पूरी गोल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो उतने दूर से जब बिजली आती है तो एक बड़े सब स्टेशन में आती है, उस सब स्टेशन में बड़े बड़े स्विच लगे होते हैं और उन स्विच से आपके गांव की बिजली यदि गोल करना है तो वहां से बटन दबाए बिजली को ले, ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर अब उस सब स्टेशन में जब बिजली आ जाएगी तो वहां से जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांव के लिए अलग अलग एक फीडर होता है, उस फीडर से बिजली को पहुंचाई जाती है और फिर उस फीडर से जब बिजली आती है तब आपके घरों के पास देखना ऐसा एच-पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर लगा होगा। उस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो ये ट्रांसफार्मर बिजली को क्या कर देता है, वोल्टेज डाउन कर देता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज आप चेक करोगे बड़े बड़े टावर में तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा आपको, फिर आपके घर के पास जो टावर ऐसे ट्रांसफार्मर लगे उसमें वोल्टेज क्या मिलेगा बेटा? कम मिलेगा। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, जो बहुत जरूरी है, जिसको आप बार बार देखते हैं घरों के आसपास में। आपके जो ऐसे एच-पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर लगे होंगे, ठीक है, उसके माध्यम से आप वोल्टेज को बढ़ाते और घटाते हैं। अब आपके घर पे बिजली चाहिए, ठीक है, आगे जाना है, तो आपके घर में बिजली चाहिए ना आपको। तो आपके घर में सिंगल फेज है कि 3 फेज है बेटा? सिंगल फेज है ना, तो सिंगल फेज 3 फेज है किसी
तो आपके घर में सिंगल फेस नहीं है, 3 फेस है। किसी घर में 3 फेस है नहीं होगा। जिसके घर में बेटा आटा चक्की होगी ना उसके घर में 3 फेस कनेक्शन जीपीएस से फोटो ठीक ले है। आता है। किसी घर में आटा चक्की है नहीं है, तो जिसके घर में आटा चक्की होगा उसके घर में 3 फेस जीपीएस हेल्प से लोगों ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आएगा। सिंगल फेस कनेक्शन दिया जाता है। तो ये जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना यहीं से कनेक्शन दिया जाता है। यार फोटो ठीक डालना है ना ग्रुप यहाँ में। से ये जो पोल है, पोल के माध्यम से आपके घर के पास में सर्विस पॉइंट होगा और आपके घर में फोटो लेना है ना सप्लाई सर। आएगा सिंगल फेस में। फिर आप बिजली जलाएंगे तो जो मीटर में कनेक्शन आएगा उसके बाद मीटर में जितनी बिजली जलाएंगे आप वो आपको उतना बिजली का जो बिल है वो आपके घर में आएगा और उसको पे करना होगा आपको। तो देखो स्टेप 3 स्टेप होती है। एक स्टेप क्या होगी बेटा, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, पैदा होती है जहाँ पर बिजली, वहां से फिर कहाँ आती है बेटा, एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आती है जहाँ से बिजली को इधर उधर हाँ फीडर से उसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक और स्टेशन आता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जनरेशन से ट्रांसमिशन में और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में, और जब डिस्ट्रीब्यूशन में आती है तब आपके घर के पास ऐसे गैस पोल माउंटेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे आपके घर में बिजली पहुंचती है। तो इसमें 3 चरण है तब आपके घर में बिजली आती है। मतलब ये सोचिए आपके घर में जो बिजली आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर के पीछे है ना।